अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टॉप 10 पाकिस्तान और मैं हूं सईद आयरम। नाज़रीन, आज की तेज़ रफ्तार बदलती हुई दुनिया में वही ममालिक दुनिया का और तेज़ रफ्तार तरक्की का साथ दे सकते हैं जो अपने अंदर जिद्दतों को, इनोवेशंस को लाने की सलाहियत रखते हो। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़राई मुल्क है। हमारी जितनी मईशत है उसका इन्हिसार ज़राअत पर है, लेकिन अब ज़राअत में भी वो पुरानी टेक्नोलॉजीज़, वो रवायती तरीक़ाकार काफ़ी नहीं है। टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल, नई इनोवेशंस, बच्चों की स्किल डेवलपमेंट और उसके साथ-साथ फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन जैसे अहम इक़दामात के ज़रिए हम ना सिर्फ़ अपनी मईशत को तरक्की दे सकते हैं, बल्कि अपने वो पढ़े-लिखे नौजवान जिन्हें रोज़गार की ज़रूरत है, जो नए आइडियाज़ के साथ सामने आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑलिव्स के हवाले से हम ये देखते हैं कि इस्लाम में भी हम कुरान पाक में उसका ज़िक्र है, शिफा के हवाले से बड़ा अहम है। हमारे यहाँ पे ज़ैतून की मुख्तलिफ फ़ॉर्म्स के अंदर कंज़म्पशन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर जो ज़ैतून और ज़ैतून का तेल कंज़म्पशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो दरामद किया जाता है। मकामी सतह पर उसकी पैदावार के हवाले से क्या इक़दामात किए जा सकते हैं? कैसे उसकी पैदावार को बढ़ाने के साथ-साथ उसकी वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग और दीगर चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है? ये हमारे आज के प्रोग्राम का मौज़ू है। इस वक़्त हम मौजूद हैं F9 पार्क में और जहाँ विज़िट करेंगे, जो नौजवान एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनसे मिलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन-कौन से इक़दामात हैं, वो कौन-कौन से मसाइल हैं जो कि रुकावट बन रहे हैं इस बहुत अहम शोबे की तरक्की के हवाले से और किन इक़दामात के ज़रिए हम नौजवान नस्ल को इन शोबों की तरफ मज़ीद राग़िब कर सकते हैं। तो देखते हैं। डॉक्टर तारिक काकड़ मेरा नाम है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में। ये हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा का प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे वाइस चांसलर इंजीनियर डॉक्टर एहसान काकड़ साहब की ये इनिशिएटिव लिया है उसने। हमने अराउंड 30,000 जो हमने प्लांटेशंस की है, उस प्लांटेशन से जितनी भी हमारे प्रोडक्शन निकलती है ऑयल में या बाकी मटेरियल निकलता है, उस मटेरियल को हम प्योरली जो है एकेडमिक लेवल पे स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप में, यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट में हम खर्च करते हैं, क्योंकि जितने भी जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम होगा और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो फैसिलिटेट होंगे। वो स्टूडेंट जो गरीब स्टूडेंट्स है, जो आउटस्कर्ट एरिया से आते हैं या पूर कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है, तो ये ऑलिव जो है ये वाहिद वो मटीरियल है जो CSR के मद में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मद में जो है वो बच्चों को हम स्कॉलरशिप देंगे। यूनिवर्सिटी की जितनी भी हमारे पास फंडिंग कम होती है, उस फंड में हम इस जो ऑलिव की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, बेनिफिट है, वो हम यूनिवर्सिटी पे खर्च करेंगे। और लोरलाई जो रीजन है, बलूचिस्तान रीजन है, वो वन ऑफ द बेस्ट रीजन फॉर इट्स जेनेटिक डेवलपमेंट, मेकअप, प्रोडक्शन, इन चीज़ों में। तो आज पूरी दुनिया जो है इस एग्जीबिशन में हम देख रहे हैं कि इटली से, फ्रांस से डिफरेंट एम्बेसडर्स आए हुए हैं और वो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में कि हम ऑलिव को प्रमोट करें। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर ग्राउंड खाली है कि वो बलूचिस्तान में आएँ, लोरलाई आएँ, शोब आएँ, डिफरेंट रीजन से वहाँ पर आकर के वो इन्वेस्टमेंट करे और यहाँ से ह्यूज अमाउंट में बेनिफिट भी ले जाए। और चूँकि ये ऑयल जो है ये मार्केट में पर केजी या 1 लीटर जो है वो 3,000 5,000 में मिलते हैं, लेकिन अगर इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल जो है ये आम रियाया के लिए, आम आवाम के लिए जो है वो 50% कम रेट्स में जो है वो मार्केट में मिलेंगे। जितने ये मार्केट में मिलेंगे उसी में फिर ये इसका हेल्थ के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है और एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, तो ये मुआशरे और उसके लिए बहुत बेस्ट होगा और इकोनॉमिकली भी बहुत बेस्ट होगा और पाकिस्तान के एक फ्यूचर जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसको बड़ा ग्रोथ देगा। मेरा नाम रुहेल आयत जोगेज़ई है। मेरा ताल्लुक़ लोरलाई बलूचिस्तान से है और हम बेसिकली है तो फार्मर। ये ऑलिव के भी मेरे अपने बाग के हैं और जो है अपना मिल भी मेरा अपना है, एक्सट्रैक्शन भी खुद करता हूँ, फार्म भी अपना है, वहीं पे लेबॉर्ट्री है मेरी, ये जो जोगेज़ई ऑलिव्स की, तो लेबॉर्ट्री टेस्ट भी वहीं पे करता हूँ, पैकिंग भी वही फैक्ट्री के अंदर ही है सब कुछ। मतलब इसमें थर्ड पार्टी कोई इन्वॉल्व नहीं, खुद लाता हूँ एक्सट्रैक्शन, पैकिंग और मार्केट में। फार्मर्स के पास बहुत ह्यूज क्वांटिटी में फ्रूट हो जाता है, तो अगर एक नौजवान इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो उधर ही फ्रूट खरीद के लेके करते हैं। अभी भी आजकल इधर ये मैं कहता हूँ हर किसी का तो मिल नहीं है अपना, वो जाके फ्रूट खरीदते आते हैं, मिल में उसका ऑयल निकालते हैं
पैकिंग करके मार्केट में ले आते हैं। ये मतलब बहुत अच्छा सब ये इंटेंसिव। अभी तो आप देख रहे हो लास्ट ईयर एग्जीबिशन हुआ था, बिल्कुल कम स्टॉल्स थे। अभी माशाल्लाह इस चीज़ का इतना रुझान हो गया है कि आप अभी देख सकते हैं स्टॉल्स काफ़ी ज़्यादा हो गए। अगर मैं लास्ट ईयर से अभी कंपेयर करूँ तो काफ़ी लोग जो है ना इस तरफ शिफ्ट हो गए ऑलिव यूज़ करने के लिए। पहले तो लोगों को इस चीज़ का इतना नॉलेज ही नहीं था कि ऑलिव है किस क्या क्या फ़ायदे हैं। आजकल अगर आप देखिए तो सारे डाइटिशियंस आपको ऑलिव सजेस्ट करते हैं वेट लॉस के लिए। मतलब वो बहुत ये हेल्दी चीज़ है। डाइटिशियन आपके अगर मैंने बड़ी फैमिलीज देखी है कि वो कुकिंग भी इसमें शिफ्ट कर गए। मेरे काफ़ी जानने वाले हैं, उन्होंने कहा कि हम अभी तो कुकिंग भी ऑलिव ऑयल में करते हैं। अगर हम देखें तो ये ऑलिव की वजह से यूथ है मैडम, हमारे पूरे मुल्क का नाम इंटरनेशनल में आ गया। जैसे लोरेलाई के जो ऑलिव्स है, लोरेलाई में जो फ्रूट ऑलिव्स, ये वर्ल्ड में 2nd नंबर पे उसने अवार्ड जीता है, सिल्वर अवार्ड। तो अगर आप दुनिया में कई भी नाम ले कि मैं लोरेलाई से बिलोंग करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली वो लोरेलाई शहर मतलब एक पाकिस्तान है, उनको एक पहचान हो गया है। ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है हमारा। एक्स्ट्रा वर्जिन ये कि मैडम ये बिल्कुल जब फ्रेश होता है 1 साल तक तकरीबन ये एक्स्ट्रा वर्जिन रहता है। इससे अगर गुजर जाए तो ये वर्जिन में शिफ्ट हो जाता है। तो ये इसका बिल्कुल महीना भी नहीं हुआ कि हमने एक्सट्रैक्ट किया है। ये हम अपना ये बॉटलिंग अगर आप पिक्चर दिखा दी हमने अपने बॉटलिंग जो वहीं पे करते, ये हमारी अपनी मशीनरी फार्म सब कुछ। ये क्या चीज है? ये मैडम ऑलिव टी है, ऑलिव टी बैग्स है। ये जैसे ग्रीन टी है, ये ऑलिव के लीव से ये बनती है। ओके। ये बहुत फायदेमंद है। जितना ये ऑलिव्स के फायदे वेट लॉस में ये है, इसमें कोई हार्मफुल नेचुरल चीज है नहीं। ऑलिव एक ऐसी चीज है कि उसका कोई नुकसान है नहीं। इसकी तो मैडम एग्जीबिशन में 350 हम चार्ज कर रहे हैं, पैकेट में हम 250 ml का हम 2000 चार्ज कर रहे हैं। और यही इधर एग्जीबिशन में हम 1700 डिस्काउंट हमने लगाए। 500 ml जो है वो हम 3200 का दे रहे हैं और 1000 ml जो है वो हम 5000 का दे रहे हैं। ये एग्जीबिशन में हमने ऑफ लगाया। रिस्पॉन्स अच्छा अभी तक तो माशाल्लाह, जिन्होंने देखा है उन्होंने बड़ा पसंद किया है। जिनको पहचान है कि जो प्योर चीज़ है वो किस तरह, वो बड़े पसंद कर रही है। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अब्दुल हादी है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में फोर्स एंड टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ। मेरा ये इनोवेशन के हवाले से कि ऑलिव में पाकिस्तान में ऑलिव की प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो रही है, तो हमें उसके इनोवेशन निकालनी चाहिए ताकि उसकी वैल्यू एडिशन हो सके। अब हमने 3 मेन प्रोडक्ट हैं। इसमें ऑलिव कैंडी है, ऑलिव टोमेटो केचप है और इसके साथ ऑलिव जैम है। इन तीनों में कोई भी इनऑर्गेनिक चीज़ नहीं, ना सिंथेटिक चीज़, सारी ऑर्गेनिक चीज़ें, ना कोई फ्लेवर्स है ना कोई कलर है, सारी ऑर्गेनिक चीज़ है। ये मैंने खुद अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप का वो किया है ताकि मैं एक अपना बिजनेस सेट कर सकूं। और इसका मैंने स्टार्टअप कोई आई थिंक 1 लाख के करीब से शुरू किया होगा और अभी हम इनिशियल स्टेज पे हैं, लेकिन अभी मतलब एक इनोवेशन है कि उम्मीद है कि आगे तक जो पोटेंशियल है इसमें आगे जाने। फिलहाल तो हमने ये एग्जीबिशन चूज़ किया था ताकि हम अपने प्रोडक्ट को पब्लिक तक पहुंचा सके। वो उनको पसंद करती है नहीं और उन्होंने बड़ा पसंद किया आज। तो हम इसका सोशल मार्केटिंग पे भी ध्यान देंगे ताकि हम सोशली इसको पहुंचा सकें, जिसके तक नहीं पहुंचे उसके तक पहुंचा सकें। मैं एक स्टूडेंट हूँ, इनएक्सपीरियंस भी हूँ। अभी मेरी इतनी डिग्री का टाइम नहीं हुआ, तो वो इनएक्सपीरियंस टाइम था। टेल डेवलपमेंट में टाइम लगा और अभी सप्लाई चेन का भी मसला होता है, लेकिन वो भी अभी हल हो जाए। फील्ड में बहुत पोटेंशियल है क्योंकि पाकिस्तान की जो बलोचिस्तान वाली साइड है उधर ऑलिव की पोटेंशियल बहुत है उगने का, ग्रो होने का। तो वहाँ पे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं वैसे तो प्रोडक्शन हर साल ज़्यादा हो जाती है। और वही है कि उसको इनोवेशन करेंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो इसमें पोटेंशियल है। मेरा नाम रिमशा है। मैं बलूचिस्तान से हूँ, डिस्ट्रिक्ट लोरेलाई से। और मैं जो एजुकेशन मेरी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लोरेलाई की तरफ से हूँ। मैं वहाँ पे BS स्टडी कर रही हूँ और यहाँ पे जो है मैं ऑलिव कल्चर की तरफ से आई हूँ। अपने ब्रांड लेकर आई हूँ, अपने कॉस्मेटिक्स लेकर आई हूँ। यहाँ पे जो है हम ऑलिव से जो जितनी भी कॉस्मेटिक्स वगैरह स्किन केयर की बनाते हैं वो सब हम यहाँ पे लेकर आए हैं। हम लोग पहले यही सोचते थे कि ऑलिव से सिर्फ खाने के लिए यूज़ होता है ऑलिव ना, लेकिन इसके जो है बहुत सारे फ़ायदे हैं।
अभी ऐसा हमने देखा कि ये स्किन के लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल है। हमने स्किन पे यूज़ किया ऑलिव ऑयल ना, हेयर्स के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है और बॉडी मसाज के लिए अच्छा है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, तो हमने सोचा क्यों ना इसे हम लोग इसके यूज़ में लाए जाए। विंटर्स के लिए, स्पेशली विंटर्स के लिए ऑलिव ऑयल बहुत बेस्ट होता है, तो हमने सोचा इसको क्यों ना हम लोग एक कॉस्मेटिक्स में, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स में लाएं। तो हम लोगों ने इस आइडियाज़ से जो है अपने जो है स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बनाए। ये जो है हमें ऑलिव कल्चर की तरफ से पहले हमें ट्रेन किया जाता है। हमें 2 साल की ट्रेनिंग के बाद हम जो है ये यहाँ पे पहुँचे कि हम अपनी कॉस्मेटिक्स बना सकें। तो हम, वैसे तो मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं अपने इनके साथ काम कर रही हूँ, ऑलिव कल्चर वालों के साथ। तो जो यहाँ पे हमारी एक टीम है जो हम लोग घर में हम बनाते हैं, ये हमारी प्रोडक्ट घर में ही बनती है। फीमेल खुद बनाती है, पहले उनको ट्रेन किया जाता है, फिर घर में खुद बनाती है, पैकिंग वगैरह सारी वो खुद करती है। हमारे जो है मेंबर है, स्टार ग्रुप है हमारे ग्रुप का नाम। हमारे जो 1 मेल है, 5 फीमेल्स है, तो हम ये सब मिलके ये घर में इसको बनाते हैं। अब मेरी तरह की जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये घर बैठे बैठे बहुत अच्छा जरिया है ना बिज़नेस को आगे बढ़ाने का। जो बिज़नेस फील्ड में आना चाहती हैं उनके लिए बहुत अच्छा जरिया है कि वो अपने घर बैठे कॉस्मेटिक्स बनाए, स्किन केयर की प्रोडक्ट्स बनाए, ऑलिव के पिकल बन सकते हैं, ऑलिव सोप बन सकते हैं। ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें से बन सकती हैं और इसके ज़रिए से अपना बिज़नेस आगे बढ़ाएं। और ये हमने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, मतलब बहुत लेस हमने अमाउंट ली थी इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद हमने ये स्टार्ट किए और हमने रिस्पॉन्स कैसे है? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। इसके जो रिजल्ट जो आए, हमारे जो प्रोडक्ट यूज़ किए उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे है। उसके बाद हमें रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला, हमारी अच्छी खासी अर्निंग हो रही है। ये क्रैक हील्स के लिए होता है, ये खुद हमने घर में बनाया हुआ है, प्योर ऑर्गेनिक है। इसमें ना कोई एक्स्ट्रा कलर एड यूज़ होता है, ना एक्स्ट्रा स्मेल, इसकी जेन्युइन स्मेल होती है। ये हमारा मॉइस्चराइज़र है, स्किन वाइटनिंग क्रीम है, ये भी हम लोगों ने खुद घर में बनाई। ये विंटर के लिहाज से बहुत अच्छा है, बहुत मॉइस्चराइज है। और साथ में है लिप बाम्स। आजकल जो ड्राइनेस की वजह से लिप्स क्रैक हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, इन सब के लिए जो है ये बहुत बेनिफिशियल है। और साथ साथ है सीरम, ये हमारा ऑलिव ऑयल प्लस हाइलोरॉनिक एसिड से मिलके बना हुआ है। ये डेड सेल्स के लिए, उसको नरिश करने के लिए बहुत अच्छा है। और ये सारी चीज़ें हमारे विंटर के लिहाज से बहुत अच्छी हैं। इसके जो है कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये हम मेल फीमेल इन सब के लिए दोनों है, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो कोई भी यूज़ कर सकता है। और ये सारी चीज़ें हम किससे बनाते हैं? ये ऑलिव ऑयल का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है, इससे हम मिला के बनाते हैं ये सारी चीज़ें। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये घर में खुद ख़वातीन ने मिलकर बनाई हुई हैं। और बिल्कुल ये सारी पैकिंग वगैरह जितनी भी आप देख रहे हैं सारी ख़वातीन ने मिलकर की हुई हैं। और इसी के ज़रिए से आगे और ख़वातीन का रोज़गार का ज़रिया भी है। मेरा नाम यास्मीन है और मैं गिलगित बल्तिस्तान से आई हूँ। तो हमारे एरिए में ओलिव के पौधे लगाए हैं, तो जिसकी प्रोडक्शन अभी स्टार्ट हुई है। तो हम लोग ओलिव का ऑयल निकालते हैं और वो मार्केट करते हैं। और ओलिव की जो लकड़ी के हम लोग काटते हैं उसको ज़ाया नहीं करते, बल्कि उससे हम लोग जो है ये चीज़ें बनाते हैं। ये जो चमचे आपको नज़र आ रही है ये ओलिव के वुड की बनी हुई है। और ये जो बाउल हमने बनाए हैं ये मलबरी का जो वुड होता है उसके बनाई हुई है। इसके हेल्थ बेनिफिट ये है कि ये जरासीम से पाक हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल प्योर, इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल हुआ नहीं है। ये अभी हमने घरेलू सतह पे पहले करते थे, अभी हम इसको बिजनेस लेवल तक लेके आए हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का, लोग इन चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि पहले ज़माने में जो है ना ये बर्तन वगैरह लकड़ी के बने होते थे, तो अभी जो है ना इसको हम चाह रहे हैं कि आगे और उसको प्रमोट करें। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने देखा कि पाकिस्तान में ना तो सलाहियतों की कमी है और ना ही अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए वसाइल की। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं, बहुत नौजवान नस्ल के पास ख़ुसूसी तौर पर जो मुख्तलिफ शोबों में इनोवेशंस को, तजर्बात को आगे लेकर आ रहे हैं और बदलती हुई दुनिया के जदीद तकाज़ों से हमारी मईशत को, हमारी समाजियात को हम आहंग कर सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि उन्हें एक बाकायदा प्लेटफॉर्म दिया जाए, उन्हें उनकी सलाहियतों को, उनके आइडियाज़ को सामने लाने का, शोकेस करने का, दुनिया को दिखाने का मौका दिया जाए। और ऐसे प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम अपने नौजवान नस्ल को ये बावर करा सकें कि हमें उनकी सलाहियतों का इदराक भी है और हम उसकी कदर भी करते हैं। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए ख़ुसूसन नौजवान लोग एक ऐसा असासा है जिनको किसी भी सूरत में हम गंवाना नहीं चाहेंगे और उनकी सलाहियतों से ज़्यादा हमें इस्तिफ़ादा भी करना चाहिए।
जैतून के बारे में आज हमने जाना कि ये एक ऐसी फसल है पाकिस्तान में गुज़िश्ता कुछ सालों में हमने देखा है कि तेज़ी से इसकी काश्त में इज़ाफ़ा हो रहा है, इसकी तरफ रुझान बढ़ रहा है। ना सिर्फ़ काश्त में बल्कि इसकी वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग और उसके बाद दीगर जो इससे रिलेटेड शोबे हैं उनमें भी इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है। और अगर इस पोटेंशियल को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो रोज़गार के मौक़ा के हवाले से, हमारी मुआशी तरक्की के हवाले से ये बहुत अहम संग मील साबित हो सकता है। ज़रूरत सिर्फ़ इस बात की है कि हम इस शोबे में भी जिद्दतों को मुतारिफ़ करवाएँ, नौजवान नस्ल को आगे आने का मौका दें और ऐसे नए शोबों में सरमायाकारों को भी दावत दें ताकि ये शोबे फलें, फूलें और ना सिर्फ़ हम अपनी मुकामी ज़रूरियात को पूरा कर सकें बल्कि हम इनको बरामद करके पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू भी हासिल कर सकें। यकीनन आज का प्रोग्राम आपके लिए अहम मालूमात लेकर आया होगा। इंशाल्लाह आइंदा भी आपके साथ ऐसी मालूमात शेयर करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।